बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। देखो, जब आपकी बॉडी में एक आयरन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में क्या-क्या मसाइल पैदा होते हैं, किस-किस वजह से आपके आयरन की कमी होती है, फिर क्या-क्या आपकी बॉडी जो होती है वो अलामात शो करती है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। In this type of anemia, there is an inadequate कम होना amount of iron का are present from the synthesis of hemoglobin। देखो, वो कहता है हीमोग्लोबिन का जो पार्ट होता है ना, हीम, उसको बनाने के लिए जब आपके आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है तो फिर हीमोग्लोबिन का पार्ट जो हीम होता है वो भी सही तरह नहीं बन पाता। ठीक है ना? तो इसमें ये कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया देयर इज एन इनएडुकेट अमाउंट ऑफ आयरन, आयरन की मिकदार कम हो जाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। तो जब ये वाला मसला बन जाता है ना कि आपका एक हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए उसका जो हीम पोर्शन होता है ना, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए जब आयरन की कमी हो जाती है ना तो फिर हमारी बॉडी में क्या-क्या वजूहात, किस-किस वजह से ये कम होता है। प्रेगनेंसी, जब औरत प्रेग्नेंट होती है उस वक्त ये मसला होता है मेरे भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उसमें आयरन की कमी हो जाती है। लैक्टेशन, ये होता है जो दूध पिलाने वाले बच्चों को माएँ होती है ना उनमें, ठीक है, उस वक्त ये आयरन की कमी हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, लोअर डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, आप ऐसी खुराक लेते हैं जिसके अंदर आयरन की कमी होती है, ठीक है, उन वजह से ये तमाम प्रॉब्लम जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। आगे वो कहता है इसके जो क्लिनिकल फीचर, फिर इसके क्या-क्या असरात पड़ते हैं, क्या-क्या अलामत जो होती हैं वो शो होती हैं कि हमें भाईजान ये वाला मसला बन गया है। ब्रिटेल नेल, मतलब ब्रिटेल का मतलब टूटना, आपके नाखून टूटते हैं। ब्रिटेल हेयर, आपके बाल जो होते हैं वो भी टूटने लग जाते हैं। काइलोनिकास एक टर्म होती है, स्पॉन्ज शेप नेल, आपके जो होते हैं ना नाखून जो होते हैं ऊपर वाला कवर, ये वजन ऐसा बन जाते हैं जैसे वो चम्मच नहीं होती, ठीक है, उस तरह बन जाता है। ठीक है, हार्ट की अगर हम कंडीशन देखें उस वक्त तो हार्ट रेट आपका जो होता है वो बिल्कुल बढ़ जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, आप हार्ट की कंडीशन चेक करेंगे ना तो वो आपकी हार्ट बीट जो होगी ना, इसमें आयरन की कमी होती है, उसकी हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, अगर आप उसका जीआईटी देखें ना, जीआईटी कहते हैं ये जो है कोई भी खुराक आप जो खाते हैं मुँह से लेकर फिर आपकी छोटी आंत में जा मैदे में जाती है, छोटी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाती है। वो कहता है जब आप जीआईटी का देखो उसको डायरिया होगा, मतलब उसको मोशन लगी हुई होगी। ठीक है ना? फिर वो कहता है आगे उसकी स्किन देखो तो स्किन का कलर जो होगा वो बिल्कुल येलो होगा, येलो कलर की उसकी स्किन होगी। फटीग, मतलब उसको हर वक़्त वीकनेस होगी, क्योंकि देखो ना उसकी आयरन की कमी है ना। जब किसी बंदे में किसी औरत में ये ज़्यादा औरतों में आयरन की कमी होती है, क्योंकि उनका 3-4 प्रॉब्लम्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक उनका मेंसेस साइकिल हो जाता है, एक दूसरा हो जाता है उनका प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस फेज़ से उन्हें गुज़रना होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है? इफ द पेशेंट इज सफर इन द प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, वो कहता है अगर पेशेंट इस प्रॉब्लम में है ना, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में, फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि भैया आप पेरिटल आयरन की तरफ चले जाएं, वो वाली आप खुराक ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट जो होगा वो आप लेंगे, ठीक है, 600 मिलीग्राम वाला। उसको डॉक्टर साहब वो लिख कर दे देंगे कि भाई साहब ये फेरस सल्फेट आपने लेना है, आपकी जो है ना आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। फिर इंजेक्शन होगा आयरन डेक्सट्रॉन, 250 मिलीग्राम वाला एक आयरन होता है, आयरन एक इंजेक्शन होता है डेक्सट्रॉन, एक होता है इंजेक्शन होता है, ये 250 मिलीग्राम वाला होता है, ठीक है ना? तो वो वाला इंजेक्शन इसको लगाया जाता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ द हीमोग्लोबिन इज लेस देन 5 मिलीग्राम, मतलब ब्लड को भी ट्रांसफर किया जाता है अगर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है ना वो 5 मिलीग्राम से कम हो जाए तो उसके अंदर ब्लड भी ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये होता है हीमोलाइटिक अनीमिया डेफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है मेरे भाई, हीमोलाइटिक अनीमिया डेफिशिएंसी जो होती है ये क्या होती है, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, हीमोलाइटिक अनीमिया डेफिशिएंसी क्या होती है। इसमें ये होता है इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया देयर इज एन एबनॉर्मल रप्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस नॉर्मल बट देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, उसको देखो रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कहता है पैदा वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो कहता है उसका दौरानिया बहुत कम होता है, वो टूट जाते हैं। मतलब 120 दिन अगर उनका टाइम है ना, कोई 50 दिन तक, 60 दिन से पहले पहले वो टूट जाते हैं। क्या वजह होती है? इसकी 2 वजह होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में आता है ऑटो इम्यून सेल, मतलब बात का ऐसा होता है कि आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है फाइट करने वाले वो समझ लेते हैं कि भाईजान को दुश्मनी आ गया है, वो मारना शुरू कर देंगे।
थैलासीमिया के मरीजों में ये मसला होता है। हेरेडिटी स्पेरोसाइट जो होता है, इसमें क्या होता है, हेरेडिटी स्पेरोसाइट में आपकी जो मेम्ब्रेन होती है रेड ब्लड सेल की वो खराब हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम आयंस बाहर निकल जाते हैं, रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है ना? ये आप आगे पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आता है मलेरिया। मलेरिया की वजह से टॉक्सिक केमिकल हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ठीक है ना? बाज़ का ये होता है ना। अच्छा, ड्रग डैमेज रेड ब्लड सेल, ऐसे आप ड्रग इस्तेमाल कर लेते हैं जो आपके रेड ब्लड सेल को तबाह कर देती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये होता है कि एक बंदे का ब्लड ए है, दूसरे का भी ए है, तो फर्स्ट को वो बी ब्लड उसको लगा देते हैं, तो इन्फेक्शन हो जाता है, बंदा मर सकता है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। फिर इसकी अलामत क्या होगी? आपका जो स्किन होगी ना, स्किन उसका कलर येलो हो जाएगा। जॉन्डिस कहते हैं झरकान को, मतलब ऐसा येलो हो जाएगा, मतलब आपका मुँह, आपकी आँखें, स्किन सारी येलो हो जाएगी। फटीग में आता है, बड़ी आपको वीकनेस वगैरह होगी। डार्क यूराइन कलर, मतलब आपको जो पेशाब होगा वो भी उसमें भी डार्क कलर का आपको यूराइन आएगा। ठीक है? हार्ट रेट जो होगी ना वो भी आपकी बढ़ जाएगी मेरे भाई। मसल देखो, मसल में पेन हो जाएगी। कन्फ्यूज, मतलब दिमागी तौर पर आप हर वक़्त कन्फ्यूज़ रहेंगे, मतलब कोई ज़िंदगी नहीं होती यार उन लोगों के पीछे, जिनका ब्लड का मसला हो, जिनको कोई एनीमिया का मसला हो, कोई लाइफ़ उनकी नहीं होती यार। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बीमारियों से बचने की तौफ़ीक दे। हमें सबसे पहले अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। ट्रीटमेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? ये होता है मेरे भाई, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिक्रीज़ द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। मतलब रेड ब्लड सेल जो तबाह हो रहे होते हैं उनको ये कम करता है। ठीक है? फोलिक एसिड कंज्यूम ड्यूरिंग क्रोनिक हेमोलाइसिस। ठीक है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्योंकि ब्लड सेल टूट रहे होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, तो और बोन मैरो की ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।